हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। कल हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी पावर प्रॉब्लम की वजह से। आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, 2 से 4 हमारी क्लास हो रही है। और जितने लोग हैं सभी गुड आफ्टरनून, सभी अच्छे होंगे। अब जो है आपका यहाँ पे जो कुछ बातें हैं मैं कहना चाहूँगा कि कल से आपकी 2 से 4 ही क्लास चलेगी ये वाली, ठीक है ना। आप लोग ये जो क्लासेस हैं वो 2 से 4 चलेंगी एंड 2 to 4 ही अभी ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, बेटा आएंगे सब्सिडेंस इन्वर्जन में, हम लोग बाद में आएंगे पुनीत, वेलकम टू दैट लेटर। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। वहीं से हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे आज, वहीं से हम लोग आज आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज अपना जो हमारा प्रेशर था, प्रेशर एंड विंड्स, इसको देखेंगे हम लोग। वी विल डू टाइप्स ऑफ विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स भी हम लोग करेंगे। कल जीएस का पेपर आपने देखा होगा, जीएस पेपर 1 देखा होगा आपने। जीएस पेपर 1 आपका बहुत इजी था। जीएस पेपर 1 वाज वेरी इजी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट क्वेश्चंस वर देयर। एक क्वेश्चन को छोड़ के डेमोग्राफिक विंटर, है ना। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो अदरवाइज सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, ठीक है। संडे को भी क्लास है। संडे को क्लास इसलिए है क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए संडे को क्लास ली जा रही है। कल आप लोग की क्लासेस 2 to 4 होंगी, ठीक है ना। ये चीज आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में एंड विंड बेल्ट्स के बारे में। वी विल टॉक अबाउट प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स। और यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने ऑलरेडी पीजीएफ देख लिया है। पीजीएफ इज द विंड जनरेटिंग फोर्स। हम लोगों ने बात कर ली है, वी हैव स्पोकन अबाउट, हम लोगों ने बात कर ली है आपका कोरियोलिस फोर्स के बारे में, व्हाट कोरियोलिस फोर्स इज। हम लोगों ने बात कर ली है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट दी प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है ना। हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे सपोज दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है एंड दिस इज 5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 5 डिग्री साउथ। यहां पे आपका 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है। यहां पे यू हैव 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड यहां पे इट इज 90 डिग्री। अब मैंने नॉर्थ यहां मान लिया है, नॉर्थ साउथ में लगभग एक जैसा होता है, तो हम लोग को प्रेशर बेल्ट समझनी है, हमें प्रेशर बेल्ट समझनी है, लेकिन उससे पहले कुछ फिनोमेनास को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर बेल्ट समझनी है, उसके पहले फिनोमेना को समझना पड़ेगा। सबसे पहला यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि ये वाला जो हमारा बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना। ये ऐसा बेल्ट है जहां पे सनलाइट हमेशा परपेंडिकुलर पड़ रही है। ये वो वाला बेल्ट है जहां पे सनलाइट हमेशा परपेंडिकुलर पड़ रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज वेरी वार्म। इक्वेटर वाला जो रीजन होता है, इक्वेटर पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर इज लाइक 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ठाक गर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, दी सरफेस इज वार्म। ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, यू हैव वार्म सरफेस, यहां पे वार्म सरफेस है। और इक्वेटर में हमने देखा था वार्म सरफेस होने की वजह से जो एयर होती है वो भी एयर भी हमारी क्या होती है, यू हैव वार्म एयर। यहां पे आपके वार्म एयर होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है यहां पे कि ये जो एयर है, ये इस तरीके से एयर आपका ऊपर की तरफ, वार्म एयर जो है, ये वार्म एयर आपकी ऐसे राइज कर जाती है, इट राइजेस, ये आपका इस तरीके से राइज कर जाती है, वार्म एयर जो है वो राइज करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, अगर आप यहां खड़े हैं तो यू विल फील दी, यू विल नॉट फील दी प्रेशर, देयर विल बी लो प्रेशर एट दी सरफेस। यहां पे भाई साहब आपका कैसा प्रेशर हो जाएगा, यहां पे आप कहेंगे सर लो प्रेशर है। क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि आपकी एयर जो है वो एयर सीधे ऊपर उठ रही है, सीधे ऊपर। और एयर क्यों उठ रही है, बिकॉज दीज आर वार्म एयर, ये आपकी जो है दिस इज व्हाट, दिस इज योर वार्म एयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहां पे क्या है, यहां पे लो प्रेशर है। तो ये वाली जो बेल्ट है, दिस इज योर लो प्रेशर बेल्ट। ये आपकी कैसी बेल्ट है, ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट है। एंड क्योंकि यहां पे लो प्रेशर किसी वजह से है, क्योंकि यहां पे हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर की वजह से है, इसलिए इस बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब होता है टेम्परेचर की वजह से,
टेम्परेचर की वजह से जो आपका प्रेशर बेल्ट बना है। तो यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यहां पे यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड यहां पे यू हैव लो प्रेशर। यहां ये रेशियो है विच इज वेरी कॉमन। जहां गर्म होता है एयर गर्म होती है, एयर राइज कर जाती है, ठीक है। तो यहां पे दिस इज योर लो प्रेशर बेल्ट। इस प्रेशर बेल्ट को हम, जो ये लो प्रेशर बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज नोन एज व्हाट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं। यहां पे आ जाओगे, पोल्स पे आ जाओगे बेटा, पोल्स पे अलग कहानी है। पोल्स पे कहानी क्या है, पोल्स पे कहानी ये है कि यहां पे आपके जो एयर है, एयर इज वेरी वेरी कोल्ड। एयर जो है कैसी है, इट इज वेरी कोल्ड। एयर बहुत कोल्ड है हमारी, ठीक है ना। एयर बहुत कोल्ड है। क्यों कोल्ड है, क्योंकि पोल्स पे आपकी लाइट प्रॉपर्ली पहुंचती नहीं है। यहां पे सनलाइट जो है आपकी स्लैंटिंग पहुंचती है, इसलिए यहां पे जो एयर है, ये एयर आपकी पोल्स में, हम लोगों ने पहले भी देखा है, पोल्स में एयर आपकी क्या होगी, यहां पे इस तरीके से सबसाइड करेगी, इस तरीके से सिंक करेगी। तो जहां आप एक तरफ देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि राइजिंग एयर है, एक तरफ आप जब देख रहे हैं राइजिंग एयर है, वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ क्या है, यू हैव सिंकिंग एयर। और ये सिंकिंग एयर क्यों है, ये सिंकिंग एयर इसलिए है क्योंकि यहां टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ये भी अगर आप देखेंगे सिंकिंग एयर क्यों है, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर कोल्ड एंड हैवी एयर। आपको मालूम है कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है, वार्म एयर जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर एक्टिव होते हैं, इसलिए वो आपकी गर्म, आपकी हल्की होती है। अब यहां पे प्रेशर जो बन रहा है, यहां पे पोल्स पे जो प्रेशर बन रहा है, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहां टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। एलटी मींस व्हाट, एलटी मींस लो टेम्परेचर, देयरफॉर हाई प्रेशर। ये वाला यहां रेशियो चल रहा है, यहां ये रेशियो चल रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो हाई टेम्परेचर देयरफॉर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर देयरफॉर लो प्रेशर, इस तरीके से यहां पे सिनेरियो है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो हमारी ये प्रेशर बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं पोलर हाई रीजन। दिस इज पोलर हाई रीजन। और ये इक्वेटर के जो पोल्स के चारों तरफ लगभग रहती है, पोल्स के चारों तरफ रहती है। दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर हाई रीजन। ये हमारा हाई प्रेशर रीजन है, पोलर हाई रीजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखते रहिए, अभी इसके पीछे रीजन सारी बात करेंगे हम लोग। यहां पे यू हैव व्हाट, यू हैव ट्रोपोपॉज। आप जानते हैं एक हाइट पे आपके क्या है, ट्रोपोपॉज है। और जो ये ट्रोपोपॉज है, ये जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के बारे में आप जानते हैं, इट इज लाइक अ लिड। हमने बात करी थी कि ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज इज लाइक अ लिड, इट इज लाइक अ लिड, है ना। ट्रोपोपॉज एक लिड होता है, इसके ऊपर आपका कोई भी वेदर फिनोमेना होता नहीं है। इसका मतलब एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है, एक लिड की तरह काम कर रहा है। अब यहां पे जो वार्म एयर है आपकी, ये भाई साहब वार्म एयर ऐसे उठती है, वार्म एयर ऊपर उठती है, और यहां पे आके क्या होता है, ये वार्म एयर आपका डाइवर्ज कर जाती है। इस तरीके से क्या होता है, डाइवर्ज कर जाती है, ऊपर नहीं जाती है, बिकॉज ट्रोपोपॉज एक लिड की तरह काम कर रहा है। और ये डाइवर्ज करके इस तरीके से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ऐसे गिरती है ना। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे गिरती है। तो यहां पे ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्यों गिर रही है ना, क्यों गिर रही है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, जिसमें आपका है अर्थ रोटेशन, जिसमें आपका है कोरियोलिस फोर्स, वो अभी हम समझेंगे। लेकिन यहां पे बस फिलहाल इतना समझना है। अभी वो वाला कहानी हम बाद में दूसरे नेक्स्ट अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। यहां पे क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से ये यहां पे नीचे एयर गिर रही है, तो दिस इज हाई, ये आपका हाई प्रेशर है। एयर कभी भी नीचे गिरेगी, चाहे ठंडी हो गर्म हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि एयर जो है अगर नीचे गिरेगी तो वहां पे कैसा प्रेशर होगा, वहां पे हाई प्रेशर होगा। ये वाला जो है, ये वाला टेम्परेचर की वजह से आपका, ये टेम्परेचर की वजह से नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है, वो सब आगे अभी। हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। ये बेसिकली आपका 30 डिग्री 35 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, 30-35 डिग्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास वाला लैटिट्यूड है, यहां पे बेसिकली एयर नीचे सिंक करती है।
एयर नीचे सिंक करती है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी फिलहाल इतना समझो, क्या होता है हम आगे बताएंगे। तो यहां पे अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से एयर आपकी इस तरीके से नीचे गिर जाती है। तो क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन की वजह से आपका हो रहा है, और यहां पे आप देखेंगे तो इक्वेशन बड़ी अलग सी है, हाई टेम्परेचर है लेकिन फिर भी एयर ऊपर नहीं उठ रही है, एयर नीचे सिंक कर रही है। हाई टेम्परेचर है, एयर गर्म है, एयर वार्म है, तब भी नीचे सिंक करिए। क्यों, अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये लिखते चलो, साथ में बनाते चलो। ये वाली जो हमारी है, क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन की वजह से इफेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ये हमारी जो प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। यहां पे आपने देखा ये वाली जो प्रेशर बेल्ट है, दिस इज अगेन ये वाली जो पोल्स वाली थी आपकी, ये हमारे टेम्परेचर की वजह से एयर नीचे गिर रही थी, तो दिस वाज योर थर्मली इंड्यूस्ड। ये वाली आपकी थर्मली इंड्यूस्ड थी। तो हमने देखा यहां पे हमें दो थर्मली इंड्यूस्ड वाली मिल रही है, एक इक्वेटर वाली मिल रही है और एक हमें यहां मिल रही है पोल्स वाली। अभी तक हमें दो जो है वो टेम्परेचर की वजह से मिली है, एक हमें डायनेमिकली इंड्यूस मिली है अर्थ के रोटेशन की वजह से। कैसे बन रही है, क्या है, वो अलग कहानी है। अर्थ के रोटेशन की वजह से बनी है, इसलिए यहां पे आप जो है इनको हम बोलते हैं क्या, ये वाली जो है इनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इस वाले को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे ये हो रहा है। अच्छा, अब देखिए एक चीज समझिए, जब एयर आपकी नीचे जा रही है, जब एयर नीचे आ रही है, ऐसे अगर नीचे एयर आ रही है और नीचे सरफेस है, ऐसे एयर आ रही है, नीचे सरफेस है, भाई सरफेस पे ये जो हिट करके कोई ड्रिल तो करेंगे नहीं, यहां पे आके क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। एयर आ रही है, अगर गिर रही है एयर नीचे, तो डाइवर्ज होगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो क्या होता है, कुछ एयर जो है, कुछ एयर आपकी ऐसे आ जाती है इस तरफ टुवर्ड्स दी लो प्रेशर। लो प्रेशर यहां पर है, तो ये हाई प्रेशर से एयर जो है, हाई प्रेशर से एयर किधर आ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ इधर आ जा रही है। और कुछ एयर जो है, वो कुछ एयर आपकी इधर चल देती है, कुछ एयर इधर चल देती है। अब याद करो जो हम लोग ने पढ़ा था, क्या हम लोग ने पढ़ा था, जो फ्रंटल इन्वर्जन हमने जो पढ़ा था, उसको याद करो। तो यहां पे क्या है, यहां पे यू हैव दिस इज योर कोल्ड एयर, ये आपकी कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर मास है, ये यहीं नीचे रहेगी, ये यहीं नीचे रहेगी कोल्ड एयर मास। और जब ये वाली एयर मास इससे आएगी, ये वाली एयर मास इससे आके हिट करेगी, तो ये क्या होगी, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। अब इमेजिन करो कि यहां पे अगर हम देखें, अगर मैं कहता हूं यहां पे लो प्रेशर है, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके बगल से एयर निकल जा रही है, तो आप कह रहे हैं लो प्रेशर है। अगर सोचो उल्टा लटका दे तुमको यहां पे, है ना, या किसी भी लड़के को उल्टा लटका दे, तो अगर ये उल्टा लटका हुआ है तो इसके पास तो एयर आ रही है, यहां से एयर क्या हो रही है, यहां से सरफेस से एयर जा रही है, लेकिन इसके पास तो एयर आ रही है। और इसका कंपैरिजन हम नीचे वाले से कंपैरिजन नहीं करेंगे, इसका कंपैरिजन नीचे वाले से नहीं होगा। इसका कंपैरिजन जो है, अगर मैं यहां पे करूं, यहां पे, है ना, इसका कंपैरिजन अगर मैं यहां पे करूं, दिस ये वाली जगह पे, या इसका कंपैरिजन अगर मैं यहां पे करूं, कोई लड़का लटक रहा है, तो इन दोनों जगह से तो एयर क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यहां एयर ऊपर आ रही है अगर, तो यहां पे एयर नीचे जा रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां एयर ऊपर आ रही है, इन दोनों के कंपैरिजन में यहां पे हाई प्रेशर होगा और इसके कंपैरिजन में यहां पे लो प्रेशर होगा। बेटा मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, हम लोग इसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ये वाले की इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका हाई प्रेशर होगा, यहां पे आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहां पे जो उठ रही है ये एयर, ये जो एयर आपकी ऊपर उठ रही है, ये एयर क्या होगी, जिधर लो प्रेशर होगा यहां भी लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहां भी एयर नीचे जा रही है, यहां भी एयर नीचे जा रही है, तो ऊपर की तरफ कैसा होगा, लो प्रेशर। यहां नीचे कैसा होगा, यहां नीचे होगा हाई प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा यहां भी लो प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है। तो ये वाली जो एयर है, ये वाली एयर कुछ इधर अट्रैक्ट हो जाएंगी और ये वाली एयर
कुछ इधर अट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा ये सर्कुलेशन हमको नजर आ रहा है विंड्स का, एयर का, है ना। और हमें नजर आ रही है कुछ प्रेशर बेल्ट्स, जैसे यहां पे जो एयर ऊपर उठ रही है, क्योंकि एयर ऊपर उठ रही है इसलिए यहां पे प्रेशर बेल्ट का प्रेशर कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर यहां प्रेशर होगा लो, यहां प्रेशर कैसा होगा, लो। तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, एयर ऊपर उठ रही है, यहां पे हाई प्रेशर है क्योंकि कुछ तो अर्थ में ऐसा हो रहा है, यहां पे लो प्रेशर है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट, इसको हम बोलते हैं सब पोलर, पोल्स के पास है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये भी डायनेमिक है, ये भी आपका टेम्परेचर बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एयर ऊपर उठ रही है उसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर इज लाइक -3, सॉरी, इसका टेम्परेचर इज लाइक 3 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा इसका टेम्परेचर है। और ये ऊपर उठ रही है, मैंने फ्रंटल इन्वर्जन में बताई थी ये बात आपको। तो यहां पे लो टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, ये भी एक एक्सेप्शन का कंडीशन है। नॉर्मली जहां लो टेम्परेचर होता है, नॉर्मली जहां लो टेम्परेचर होता है वहां आपने देखा हाई प्रेशर होता है, एयर गिरती है। यहां पे एयर ऊपर उठ रही है बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका फ्रंट बन रहे हैं, यहां पे आपके कोल्ड एयर सामने खड़ी हुई है और इसलिए ये एयर ऊपर उठ रही है। तो दिस इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर, दिस इज ऑल्सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो इसमें भी टेम्परेचर का रोल नहीं है, ये भी आपकी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो ये हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं कुछ, ये हमारी कुछ प्रेशर बेल्ट्स हैं, इसको लिखो। यस, इट इज साइक्लोनिक इन्वर्जन। ठीक है, इसको लिखिए। डन। हाँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट पढ़ रहा था, है ना। ठीक है, रहम करेंगे, आज क्लास आपकी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, बस आज आपकी क्लास खत्म जल्दी हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, कुछ मैं बातें बता दूं, फिर इसके बाद ये रिपीट कर दूंगा, कुछ बातें बता दूं, कुछ रिपीट कर दूंगा। आई कैन सी सम कमेंट्स, ठीक है ना। या तो तुम लोग टीचर ना बोलो, यहाँ पे जो कमेंट आ रहे हैं स्नेहा के या किसी के भी है, आप लोग टीचर ना बोलिए, हम लोग को आप लोग नाम से बुलाइए, हिमांशु थापा, है ना, भरत सिंह, है ना, आप नाम से बुलाइए। क्योंकि जो आप लोग बातें जिस लेवल की करते हैं वो लगता ही नहीं है जैसे टीचर स्टूडेंट एस्पिरेंट की बात हो रही है ना, कि टीचर का जो मन करता है वो अपने हिसाब से करते हैं। टीचर का कोई मन नहीं करता है, टीचर का कोई मन नहीं करता है, टीचर अपने हिसाब से नहीं करते हैं, ठीक है ना। टीचर भी सबसे पहली चीज समझिएगा इंसान होते हैं। रात में 8 से लेके 10:30 बजे क्लास खत्म करके जाने में पहुंचने में घर बहुत बहुत सफर करा है। पिछले लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया है आप लोग के साथ मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इतना तो मेरे बारे में समझ ही गए होंगे कि मैं किस टाइप का टीचर हूं, कितना डेडिकेटेड हूं या नहीं हूं। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर ना बोला करिए, सीधे हिमांशु थापा लिखा करिए, विच इज वेरी फाइन, आई एम प्रीटी ओके। मैं अमेरिकन कल्चर मुझे अच्छा लगता है ना। आपको बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है, मिस्टर थापा बोल दीजिए, इट इज फाइन। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का एस्पिरेंट का एक रिलेशन अलग टाइप का रिलेशन होता है ना। आई नो आप लोग कस्टमर हैं, आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग कस्टमर हैं, यू हैव पेड दी मनी। आप कोर्स खरीदने के लिए आप लोग ने पैसा दिया है तो आप लोग को सर्विसेज मिलनी चाहिए। आप लोग जो हैं एक कस्टमर हैं, आप लोग पढ़ाई करके एक तरीके से आप
कह सकते हैं हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, विच इज वेरी फाइन, विच इज वेरी फाइन। लेकिन नाम टीचर ना लिखिए, टीचर लिखने से सही नहीं, और एटलीस्ट मुझे तो ना लिखिएगा आइंदा से। मुझे आप मिस्टर थापा, हिमांशु थापा, वट एवर यू वांट टू से, वो बोलिएगा। टीचर सर ये ना बोलिएगा, अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि सर वाली जो फीलिंग होती है इट इज वेरी डिफरेंट, है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है। तो सर ना बोलिएगा, आई एम प्रीटी फाइन, मैं बहुत फाइन हूं, ठीक है। मैं एकदम आपको सही बात बता रहा हूं, मुझे सरवर बोलने से, और मुझे ये चीज, आई एम नॉट इन दिस कल्चर, मुझे ये पसंद भी नहीं है कि आप सर बोलें, है ना, और फिर उल्टी सीधी बात करें। सर वाली बात ही नहीं है, आप सीधे नाम से बोलिए कि भाई हिमांशु थापा है, हिमांशु थापा आप ऐसा कर लीजिए, है ना, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक। मैंने बस इतनी बात आपसे बोल दी, इतनी बात बोल दी, आप समझदार हैं, एंड आप इस बात को आई होप बहुत पॉजिटिवली लेंगी। मैं बहुत पॉजिटिव लूंगा आप मुझे अगर नाम से बोलेंगी तो, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्नेहा, अगर आप अपने नाम से मुझे लेंगी, ठीक है ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। अब देखिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, चलिए लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम अपने रास्ते में, हम अपने रास्ते में, सबकी अपनी अपनी जीवन है यार, अपनी लाइफ है ना। तो आओ यहां पर देखते हैं, यहां पे देखते हैं। अब यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, और अगर सही में, सही मायनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको लग रहा है तो वी विल सी। मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, 8 से 10 ही हम लोग टाइम रखेंगे, फिर जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जैसा यूज टू हो, अब फिर वैसे ही यूज टू रहो। 8 से 10 ही क्लास लेंगे, आई हैव नो इश्यूज, हम लोग 8 से 10 ही पढ़ेंगे। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग किस पे बारे में, अब हम लोग यहां बात करते हैं इस वाले एरिया के बारे में बात करते हैं। एक एक करके इस एरिया को समझते हैं, और फिर आगे आगे क्या सीन हो रहा है उसको समझते हैं। तो पहली चीज तो ये दो एरिया को समझ लो, ये जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया है, और ये वाला जो हमारा पोल्स वाला एरिया है, ठीक है ना, जो इक्वेटर का एरिया और जो पोल्स का एरिया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर, इक्वेटर में सनरेज हम जानते हैं परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट पड़ती हैं, और ऑलमोस्ट अगर सनरेज यहां पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो इसको हम बोलते, यहां पे आपकी जो सरफेस होगी वो सरफेस क्या हो जाएगी, सरफेस विल बिकम वार्म, सरफेस आपका वार्म बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे जो एयर है आपकी, एयर, वो एयर कैसी हो जाएगी, सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया है कि यहां पे वो भी वार्म हो जाएगी। एंड बिकॉज ये वार्म हो जाएगी तो इक्वेटर पे आपने देखा था कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, आपने देखा था कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहां पे कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहां कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो एयर राइज कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर एयर राइज कर रही है तो प्रेशर यहां कैसा होगा बेटा, तो तुम कहोगे सर यहां लो प्रेशर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एयर राइज कर जा रही है तो यहां प्रेशर कैसा होगा, यहां लो प्रेशर होगा। ये प्रेशर लो क्यों हुआ, क्योंकि एयर गर्म हुई, टेम्परेचर की वजह से एयर आपकी वार्म हुई, गर्म हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर इज राइजिंग, and since the air is rising there will be low pressure at the surface. We are talking about the surface right now, so at the surface there will be low pressure, right? Now यहां पे if you look at this, this section, poles के बारे में अगर हम लोग बात करें तो we can clearly see at the poles the air is very cold, and since it is very cold it is very heavy, it is very dense, and because of this air will sink. Cold air has the tendency to sink. कोल्ड एयर की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे ही जाएगी, तो यहां नीचे जा रही है, और नीचे अगर जाएगी यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम स्टैंडिंग एंड एयर मेरे ऊपर गिर रही है, तो हमें क्या होगा, हमें हाई प्रेशर फील होगा। तो यहां सरफेस पे बेटा, यहां सरफेस पे हाई प्रेशर आपका हो जाएगा, यहां क्या होगा, यहां सरफेस पे आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। तो दो ऐसी जगह हमें मिल रही है जहां टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे तो पोल्स वाला हमारा ये एरिया, यहां टेम्परेचर की वजह से एयर नीचे गिर रही है, एंड ये वाला यहां टेम्परेचर की वजह से एयर राइज कर रही है। तो टेम्परेचर की वजह से यहां पे प्रेशर आपका बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है। दिस इज ऑल्सो थर्मली इंड्यूस्ड, ये भी आपका थर्मली इंड्यूस्ड है। यहां तक बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात अब करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, इसकी बात करेंगे 30 डिग्री 35 डिग्री पे क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वील कंटिन्यू, ठीक। तो यहां पे आते हैं, यहां पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो लेट मी टेल यू कंडीशन। दिस इज लाइक योर इक्वेटर, ये आपका क्या है, इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, ठीक है ना, दिस इज योर 30 डिग्री,
है ना। ये वाला भी जो है दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री नॉर्थ, दिस 30 डिग्री साउथ। ठीक है, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक डिस्क्लेमर लगा के बताने जा रहे हैं दैट दीज आर अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। हम बात करने जा रहे हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स की। अब आप कहेंगे सर ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स क्या है? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स के बारे में बता दिए थोड़ा सा। तो यहां पे देखिए आप अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एयर चल रही है, ये वाली, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एयर चलती है इनके बारे में। अपर ट्रोपोस्फेरिक मतलब ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में। हम सरफेस विंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो देख रहे हो ना तुम, दिस 1, दिस 2, ये 3, ये क्या है? ये हमारे सरफेस पे चल रही है, जहां हम तुम्हें बाइक चला रहे हैं, हमें लग रही है ना। ये वाली वो एयर है जो बेसिकली बहुत हाइट पे है ना, 6-7 किलोमीटर हाइट, 3-4 किलोमीटर हाइट पे अलग अलग हाइट पे चल रही है। तो इनको हम बोलते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक। तो ये वाली हो गई, ये सब अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है। ये सारी क्या है? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम क्या कह रहे हैं? यहां पे हमारी एयर इक्वेटर से एयर आ रही है। आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। इक्वेटर से जो एयर आ रही है, वो एयर अब ऊपर पहुंची तो यहां पे हाई प्रेशर है, और इधर देखो, इधर लो प्रेशर। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपकी एयर नीचे की तरफ जा रही है। यहां पे क्या हो रहा है? एयर आपका नीचे की तरफ जा रही है। तो यहां कैसा प्रेशर है? ऊपर की तरफ। यहां प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। तो अगर हम अपर एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, ऊपर, तो यहां पर इक्वेटर के ऊपर, मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर बात कर रहा हूं अपर ट्रोपोस्फेयर की। अपर ट्रोपोस्फेयर में बेटा हाई प्रेशर है। ध्यान सुनो, मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर अपर बात कर रहा हूं, और यहां पे भी मैं अपर बात कर रहा हूं, पोल्स के ऊपर लो प्रेशर है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें, इसको हम लोग 2 डायग्राम से समझेंगे। ऐसे मान लो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है, दिस इज योर ये हमारा मान लो क्या है, नीचे सरफेस है। नीचे मान लो क्या है, दिस इज लाइक योर सरफेस, है ना। ये सरफेस है इधर। ये सरफेस है जो मैंने बनाया है, ये सरफेस है। एंड दिस वन, ये वाला जो है, ये हमारा अपर पार्ट है। ये अपर पार्ट है। इसकी हाइट मान लो से 4-5 किलोमीटर, कुछ भी मान लो, 4 से 10 किलोमीटर हाइट है इसकी। कहीं भी हो सकता है, 4 से 10 किलोमीटर हाइट है, कुछ भी हमने हाइट मान ली यहां पर। तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और यहां पे हम कह रहे हैं दिस इज पोल्स। ये आपका पोल्स है, सरफेस पे। तो उसके ऊपर आप देखेंगे, उसके ऊपर एयर है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो एयर है। तो ऊपर क्या एयर हो रही है, देखिए ध्यान समझिएगा। क्या यहां पे हमने इक्वेटर पे नीचे कैसा प्रेशर है? नीचे लो प्रेशर है। ठीक है ना। पोल्स पे नीचे कैसा प्रेशर है? पोल्स पे नीचे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर ये हमने देख लिया है, ये हमने देखा है, यहां पे ये चीज हम समझ चुके हैं। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे आप देखेंगे कि नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है। इसका मतलब सॉरी
यहां पे ऊपर इक्वेटर के ऊपर नीचे लो प्रेशर है, हाई ऊपर जो है, ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज व्हाट हाई प्रेशर। और यहां पर अगर हम देखेंगे पोल्स में नीचे हाई प्रेशर है, लेकिन क्योंकि एयर यहां पे आप देखेंगे तो एयर नीचे जा रही है, तो ऊपर वाली जगह पे क्या है, लो प्रेशर है। बहुत सिंपल है, दिस इज लो प्रेशर, ये सिंपल सी बात है। यहां पर क्या है, यू हैव लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे कि जैसे यहां पे आप इमेजिन करिए कि दिस इज योर आइसोबार्स, हम कह सकते हैं यहां पे आइसोबार्स है, दीज आर आइसोबार्स। यहां पे हम कह सकते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार्स आई होप आपको याद होगा, ये आपके क्या है, आइसोबार्स हैं। दीज आर लाइक योर आइसोबार्स, है ना, ये आपके आइसोबार्स हैं। यहाँ पे ये हमारे आइसोबार्स हैं, ये तो हम समझ सकते हैं कि आइसोबार्स क्या है। ठीक है, तो आइसोबार मान लो कि ये आइसोबार है, दिस इज 1010 MB, 1010 मिलीबार। यहाँ हमने मान लिया, या इसको मान लो 1010 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 990 मिलीबार इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पे टॉप लेयर पे, इक्वेटर के ऊपर टॉप लेयर पे। फिर हमने यहाँ पे मान लिया कितना है, यहाँ हमने कह लिया 986 मिलीबार है ये वाला आइसोबार। ये हमने कह दिया 984 मिलीबार है, यहाँ हमने कह दिया 980 मिलीबार है। यहाँ हमने, है ना, ये हमने देखा कि 86 है, इसको कह लो 82 है, दिस इज 82, दिस इज 978, 4 का हम डिफरेंस मान ले रहे हैं, 974 मिलीबार। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस तरीके से आपके क्या है, यहाँ पे ये वाला हाई प्रेशर है, 990 इज मोर, एंड ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली आप जा रहे हैं पोल्स की तरफ, तो आपका प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, अब हमारी जो विंड्स है ना, अगर विंड्स को आप ध्यान से देखेंगे, तो विंड्स के लिए अलग कलर में यूज करता हूं, ग्रीन कलर यूज करता हूं। विंड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विंड्स से अच्छा पहले एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी। यहां पे दिस इज हाई प्रेशर, यह हाई प्रेशर है, और ये आपका कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है यहां पर। तो आपको क्या याद है, मैंने कहा था कि हमारी पीजीएफ जो है वो आइसोबार के पैरेलल एकदम रहेगी, डोंट यू रिमेंबर, हमने कहा था आइसोबार के एकदम पैरेलल रहेगी पीजीएफ हमारी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, तो मैं पिंक कलर से पीजीएफ बताऊंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज पीजीएफ। पिंक कलर का मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और मैं येलो कलर से बताऊंगा कोरियोलिस फोर्स, एंड मैं ग्रीन कलर से विंड्स को बताऊंगा। ठीक है ना, कि विंड्स कैसे चलनी, विंड्स, ये हमने 3 आपको कलर बता दिए। तो यहां पे अगर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से लग रहा है, जो कि आपने देखा है कि आपका आइसोबार्स के पैरेलल लगता है, मैंने आपको बताया था आइसोबार्स के पैरेलल लगता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखेंगे तो कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स इसके विंड ऐसे ही स्टार्ट होगी, हालांकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के 90 डिग्री पे नहीं लगता है कोरियोलिस फोर्स, लेकिन जब शुरुआत में विंड बनेगी, जनरेट होगी, तब तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही वाली डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। ये येलो वाला क्या है, येलो वाला इस कोरियोलिस फोर्स, और हमारा विंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विंड डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। विंड डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से हो जाएगी, दिस इज योर एक्चुअल विंड, ये हमारी एक्चुअल विंड हो जाएगी। अब हमारी एक्चुअल विंड आगे गई, दिस इज लाइक एक्चुअल विंड, ये हमारी एक्चुअल विंड आगे गई। ठीक है, अब एक्चुअल विंड के अगेंस्ट आप जानते हैं पीजीएफ अच्छा किधर लग रहा है, पीजीएफ अभी इधर ही लग रहा है, पीजीएफ तो हमेशा इसी लगता रहेगा, यहां पे हमारा कोरियोलिस फोर्स लगेगा, दिस इज कोरियोलिस फोर्स, ये हमारा इसके 90 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा, विंड के 90 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो विंड ऐसे जा रही तो इसको एक घसीटने की कोशिश करेगा, और यहां पे इसको लिख लो क्या, दिस इज लाइक योर न्यू विंड, है ना, मेन जो आपका एक्चुअल विंड है, दिस इज न्यू विंड। तो यहां पे आपका जो होगा, विंड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, दिस इज लाइक योर विंड, न्यू विंड। ठीक है ना, विंड की आपकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। अब ये विंड जो है आपका, यही विंड, ये विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस पे 90 डिग्री पे यू विल हैव कोरियोलिस फोर्स, और पीजीएफ जो है
वो हमेशा आपका ऐसे ही पैरेलल लग रहा है, पीजीएफ आइसोबार्स के पैरेलल लग रहा है। तो फाइनली जो हमारी विंड होगी वो विंड हमारी कैसी हो जाएगी, वो कुछ और ऐसे बेंड हो जाएगी। ये विंड हमारी हो जाएगी, दिस इज न्यू विंड। और अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा कि जो हमारी फाइनल विंड होगी वो फाइनल विंड और बेंड कर जाएगी एंड पीजीएफ ऐसे लग रहा होगा एंड कोरियोलिस फोर्स एकदम पीजीएफ के ऑपोजिट लग रहा होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज पीजीएफ, दिस इज कोरियोलिस फोर्स एंड दिस विंड, ये जो विंड चल रही है, दिस विंड विल बी नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड। दिस इज योर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ये हमारी क्या है, ये हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, ठीक है। तो यहां पे आप देखा आपने कि विंड हमारी स्टार्ट यहां से होती है, विंड हमारी यहां से स्टार्ट होती है एंड फाइनली विंड मुड़ते मुड़ते इस तरीके से हो जाती है, विंड मुड़ते मुड़ते इस तरीके से जाने लगती है। अब आप कहेंगे सर ये और क्यों नहीं बेंड होगी, कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, कर कोरियोलिस फोर्स इस पे लग रहा है तो ये और बेंड हो जानी चाहिए, नहीं, और बेंड नहीं होगी, ये इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम यहां पर आके स्टेबल हो जाएगी, इसके बाद ये नीचे नहीं मुड़ेगी। आप कहेंगे सर क्यों, कोरियोलिस फोर्स तो विंड के आपके ऑपोजिट इनो काम कर रहा है, आपने सही बात करी, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे पीजीएफ भी तो काम कर रहा है, उसके ठीक ऑपोजिट, उसके ठीक ऑपोजिट पीजीएफ भी तो काम कर रहा है। आप एक चीज मुझे बताइए, अच्छा और कॉमन सेंस बता दे और इसको सिंपल कर दे, एक चीज बताओ, विंड कहां से चलती है, विंड आप कहेंगे सर चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो सर एंड मैम यहां पे जो विंड चल रही है, विंड जो चल रही है, आप क्या देख रहे हैं कि इधर हमारा क्या है, लो प्रेशर है। क्या आप इस आइसो बार को देख पा रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ है 982 मिली बार और यहां क्या है 986 मिली बार। तो ऐसा हो सकता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर एयर मूव कर जाए, 982 से 986 ज्यादा की तरफ आ जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि विंड जो होती हैं, विंड्स वो आपके प्रेशर ग्रेडियंट्स पे ही चलती हैं, विंड्स आपके लो प्रेशर से हाई प्रेशर कभी नहीं चलती हैं। तो ये मैक्सिमम इतना ही जा पाएगी, इसके नीचे कोरियोलिस फोर्स इसको नहीं मोड़ पाएगी। क्लियर है बात, कोरियोलिस फोर्स इसको नीचे नहीं मोड़ पाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे आइसोबार्स आप जो देख रहे हैं, दिस इज 982, दिस इज 986, इस तरीके के आइसोबार्स आपके बने हुए हैं। और ये जो विंड हमारी बन के आई है, ये जो विंड हमारी बन के आई है, दिस इज योर जियोस्ट्रॉफिक विंड। इस विंड को हम क्या बोलते हैं, इस विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है ना। बात समझ में आ रही जो मैं बात आपको बता रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जिनको नहीं समझ में आया उन्हीं के लिए दूसरा वाला डायग्राम बनाया, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दूसरा डायग्राम बनाया। यहां पे तुम्हारा क्या है, इक्वेटर के ऊपर, मैं इक्वेटर बेटा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम ऊपर वाली एयर की बात करें, जैसे तो मैं यहां खड़ा हूं, यहां की एयर की बात नहीं कर रहे, यहां की ऊपर जो चल रही है हमारी ट्रोपोस्फेयर में, ऊपर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपर ट्रोपोस्फेयर में जो चल रही है उस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर भी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड को हम दिखा रहे हैं, मैं यहां पे सरफेस विंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। इमेजिन करिए यहां से हमारी विंड स्टार्ट होती है, विंड स्टार्ट होती है और विंड जैसे जैसे आगे बढ़ती है, विंड हमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारी विंड क्या हो जाती है, हमारी विंड एकदम 30 डिग्री 35 डिग्री पे आके एकदम पैरेलल हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस पे लग रहा है कोरियोलिस फोर्स। एकदम अगर सीधी भाषा में समझोगे, एकदम सीधी भाषा में समझोगे तो इसमें क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, अगर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है तो इट इज लाइक दिस, यहां पे इस तरीके से ये विंड्स हो जाएंगी, है ना। तो हमारी विंड्स चलेंगी इक्वेटर से, जैसे ये चल रही है यहां से ये चलेंगी और इनकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी एंड फाइनली ये जो विंड्स हैं, ये फाइनली विंड्स हमारी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरीके से बेंड होके यहां चलेंगी। इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से जो बात बताई, मैंने समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहां पे हम लोग कहां पर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स पैरेलल ने क्या बताया था, राइट हैंड साइड लगता है। तो यहां पे हमारी जो एयर है, वो एयर वो ऐसे आते आते उसको जाना कहां है, अच्छा इसने जर्नी अपनी स्टार्ट कहां से करी थी, जर्नी स्टार्ट करी थी यहां से लेके यहां तक, जर्नी स्टार्ट करी थी इसने यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये क्या हुआ, बीच के रास्ते में ही मुड़ गई,
ये बीच के रास्ते ही मुड़ गई। तो ये आते आते 30 डिग्री, आते आते 30 डिग्री लैटिट्यूड आते आते, और ये कहां पर उड़ रही है? ये आपके अपर ट्रोपोस्फेयर में चल रही है, सरफेस पे नहीं हो रहा है, सरफेस पे नहीं, अपर ट्रोपोस्फेयर में। अपर ट्रोपोस्फेयर में ये विंड जो है ऐसे आपकी मुड़ जाएंगी। अब बहुत सही बात है, मुड़ गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये विंड्स जो है ना बेटा, विंड्स ये आपकी ठंडी भी तो होंगी, ये विंड्स आपकी ऐसे चलती जाएंगी। इनको जाना कहां था? जाना था पोल्स के पास। पीजीएफ इनको डायरेक्शन दे रहा था, पीजीएफ हाई से लेके लो की तरफ ले जाना चाह रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर ले जाना चाह रहा था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने इसको चेंज कर दिया। कोरियोलिस फोर्स ने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी? इस तरीके से डायरेक्शन कर दी। अब इस तरीके से जब डायरेक्शन हो गई तो ये एयर क्या होंगी? एक टाइम के बाद यार इतना ऊपर 8-9 किलोमीटर के ऊपर ये बह रही है ना, चल रही है, तो यहां पे क्या होगा? इतना लंबा ये कंटिन्यूअसली यहां पे चल नहीं पाएंगी। क्या होगा? ये ठंडी होकर नीचे गिरने लगेंगी। ये ठंडी होकर क्या होंगी? नीचे गिरने लगेंगी। तो यहां पे क्या होगा? ये जो आपकी एयर है, ये जो एयर है, ये क्या होगी? ये इस तरीके से ठंडी होकर नीचे गिरने लगेंगी और ये सरफेस पे पहुंच जाएंगी। ठंडी होकर नीचे गिरेंगी और सरफेस पे पहुंचेंगी। तो ये नीचे कहां गिर रही हैं? ये नीचे कहां गिर रही हैं? ये नीचे गिर रही हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे नीचे गिर रही हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये इस तरीके से चल रही हैं और ये 30 डिग्री पे आके क्या हो रही है? नीचे गिर जा रही है। इज इट क्लियर? बताओ। ये एयर बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी, ये एयर बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी, तो ये एयर बहुत देर तक ऊपर नहीं उड़ पाएगी। क्या होगा? 30 डिग्री पे इस तरीके से 30 डिग्री पे नीचे गिरने लगेगी, इस तरीके से 30 डिग्री पे नीचे गिरेगी। इज इट क्लियर? यहां तक बात सही है? ठीक है, तो यहां पे कैसा प्रेशर हो जाएगा बताओ? अगर ये यहां पे गिरने लगेंगी, यहां पे गिरने लगेंगी, एंड दिस इज योर सरफेस, तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे सरफेस पे हमारे हाई प्रेशर हो जाएगा? नीचे सरफेस पे हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या ये यहां पे अगर गिरने लगेंगी तो हम कह सकते हैं सरफेस पे, जब ये गिर रही है नीचे, तो सरफेस पे हाई प्रेशर है, लाइक दिस। यहां पे ये आपकी चली तो लेकिन ठंडी होकर नीचे गिरने लगी, ठंडी होकर नीचे गिरने लगी, तो कैसा प्रेशर हो जाएगा? तो यहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा। समझ में आई? सरफेस पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? सरफेस पे हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझिए आप, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हाई प्रेशर यहां पर है, तो यहां से एयर क्या होगी हमारी? ये एयर हमारी इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी, यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगी। क्या होगा यहां पे? यहां पे आपका डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा, और जब डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा तो एक आपकी चली जाएगी टुवर्ड्स दी लो प्रेशर, इक्वेटर के पास जहां पे लो प्रेशर है, और एक आपकी इधर चली जाएगी। भाई ऐसे गिर रही है तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ऐसे अगर गिर रही है तो हर तरफ फैल रही है एयर, एयर हर जगह स्प्रेड हो रही है। तो स्प्रेड जब होगी एयर, स्प्रेड होगी एयर, तो एयर एक आपकी इस तरफ आ जाएगी। अब भाई साहब जो जो इधर से एयर आ रही है ना, सरकार इसको तो मालूम ही नहीं है, इसको तो मालूम ही नहीं है कि अभी आगे जाके हमारा टकराव होने वाला है, हमारा कोलिजन होने वाला है। वहां पे ठंडी एकदम -15 -16 डिग्री वाली एयर हमें सामने मिलने वाली है 60 डिग्री के आसपास। उसको क्या मालूम था? ये तो चल देती है, और जब ये चल देती हैं तो पता चलता है यहां पे आके इनका कोलिजन होता है। अब नाउ दिस इज वेरी कोल्ड, दिस इज वेरी कोल्ड, हमने इन्वर्जन में देखा है, यहां पे आपका फ्रंट्स बनते हैं, यहां पे दिस इज वेरी कोल्ड, ये अपनी जगह पे रहती हैं, और गर्म वाली इनसे जो कंपैरेटिवली गर्म है, विच इज ऑल्सो कोल्ड, जो कि 3-4 डिग्री की है, वो ऊपर उठ जाती है। और ऊपर अगर उठ जाएंगी तो यहां पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? यहां पे प्रेशर हो जाएगा लो। ठीक है, तो क्या टेम्परेचर की वजह से ऊपर उठ रही है? नो, आंसर इज नो। ये इसलिए ऊपर उठ रही है क्योंकि ये पहली चीज यहां से नीचे गिर रही है बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। डायनेमिकली इंड्यूस का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है ना, और वो ऐसे आके यहां पे आके फैलेंगी और ये ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसके आगे की कहानी लिखवाता हूं सारी, अब मैं इसके आगे की कहानी आपको लिखवाऊंगा सारी। सबके बात समझ में आ गई है? तो अब एक एक करके सब प्रेशर बेल्ट्स के बारे में लिखते हैं, एक एक करके प्रेशर बेल्ट्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। विल राइट अबाउट प्रेशर बेल्ट्स। चलिए, तो पहला प्रेशर बेल्ट, पहले प्रेशर बेल्ट का नाम है इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट। तो जब क्वेश्चन आता है प्रेशर बेल्ट का तो सबसे पहले तो तुम्हें बताना पड़ेगा कहां पर है ये। तो इट इज बेसिकली 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये इसके बीच में है। इट इज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 5 डिग्री साउथ। इट इज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहां पे, दूसरी चीज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है, दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट। ये हमारी कैसी बेल्ट है, थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है। ये टेम्परेचर की वजह से बन रही है, ठीक है ना। यहां पे जो लो प्रेशर बेल्ट है, इट इज मार्क्ड बाय heavy rainfall. It is marked by convection, है ना। इट इज मार्क्ड बाय कन्वेक्शन, यहां पे कन्वेक्शन हो रहा है। और ये जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हमें यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि इधर भी एक आपकी विंड्स आ रही हैं और इधर से भी विंड्स आ रही हैं। ये जो विंड्स है ना, इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में लिखेंगे। ये जो विंड्स आ रही हैं बेटा, ये जो विंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। याद रखिएगा, इन विंड्स को हम बोलते हैं क्या, ट्रेड विंड्स। ये हमारी कहलाती है ट्रेड। इनके नाम समझ लो, ये छोटे छोटे नाम हैं, इनके जो छोटे छोटे नेम है याद रख लो। ये वाली जो विंड्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। दिस इज ऑल्सो लाइक योर ट्रेड विंड, हर दोनों हेमिस्फेयर में है। ये वाली जो विंड होती है ना, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। इनको क्या बोलता है, इनको बोलाता है वेस्टर्लीज। क्यों बोलते हैं वेस्टर्लीज, नाम कैसे पढ़े, वी विल कम टू दैट लेटर, है ना। ये जो यहां चल रही है इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये सरफेस वाली, सरफेस ऊपर वाली नहीं, सरफेस वाली नीचे वाली, पोलर ईस्टर्लीज। क्लियर है बात यहां पे, इज इट क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पे है तुम्हारा, यहां पे है ट्रेड विंड्स। यहां पे क्या है, यहां पे ट्रेड विंड्स चल रही हैं। और ट्रेड विंड्स आगे कहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, देखो कन्वर्ज मतलब समझो ना, कोलाइड कर रही हैं। यहां पे इधर से आ रही हैं, यहां पे इधर से आ रही है, 5 डिग्री पे आ रही है, 5 डिग्री पे आ रही है। तो इट इज लाइक ट्रेड विंड्स आर कोलाइडिंग। तो यहां पे अगर देखोगे, यहां पे देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये है तुम्हारा 5 डिग्री साउथ, ये तुम्हारा 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। और यहां से आ रही हैं तुम्हारी, यहां से आ रही हैं ट्रेड विंड्स, यहां से आ रही हैं ट्रेड विंड्स। दीज आर व्हाट, दीज आर योर ट्रेड विंड्स। ये आपकी ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ठीक है ना, जो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। दीज आर योर ट्रेड विंड्स। इधर से भी आपकी ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है ना। ये ट्रेड विंड्स आ रही, और ट्रेड विंड्स क्या हो रहा है कि 5 डिग्री नॉर्थ पे आके और 5 डिग्री साउथ पे आके ये ट्रेड विंड्स हमारी जो है इस तरीके से ऊपर उठ जा रही। यही ट्रेड विंड्स हैं जो क्या हो रही हैं, यही ट्रेड विंड्स आपकी ऊपर उठ जा रही है। ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं और ट्रेड विंड्स आपकी क्या हो रही हैं, ऊपर उठ जा रही हैं। मतलब ये ध्यान सुनो, यहां पे यू हैव 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। एयर जो है कन्वर्ज नहीं कर पा रही है, पूरी एयर आके आपस में टकरा नहीं पा रही है, उससे पहले ही राइज कर जा रही है। क्योंकि इतना यहां गर्म है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में इतना गर्म है कि ये जो आपकी एयर ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ये आके आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगी, ये कोलाइड नहीं कर पाएंगी, ये पहले ही ऊपर उठ जाएंगी।
ये आपका पहले ही ऊपर उठ जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये पहले ऊपर उठ जा रही हैं, ये पहले ऊपर उठ जा रही हैं, तो मुझे बताओ अगर तुम यहां खड़े हुए हो 0 डिग्री पे, तो तुम्हें क्या ट्रेड विंड्स किसी भी तरफ से आके टकराएंगी, तुम्हारे ऊपर हिट करेंगी? बहुत कम, रेयरली हिट करेंगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि जो 5 डिग्री नॉर्थ से देके 5 डिग्री साउथ है, ये वाला जो है, दिस रीजन इज योर काम रीजन। यहां पे एयर नहीं आ रही है ज्यादा, तो ये वाला जो रीजन देख रहे हो, यू नो, दिस इज अ काम रीजन। ये आपका काम रीजन है, ठीक है ना। मतलब यहां पे आपका जो विंड्स है वो लेस विंड्स यहां पर है, लेस विंड्स, यहां पे लेस विंड्स है। वाई? बिकॉज द ट्रेड विंड्स, because the trade winds, rises, trade winds rise even before reaching the equator. ठीक है बेटा, नीचे गिरने पे ऊपर उठने पे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। कोरियोलिस फोर्स कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल जो चल रही है अर्थ सरफेस के, उसमें काम करती है। मार्क्ड बाय मतलब होता है मार्क्ड बाय कि वहां पे द रीजन विटनेसेस कन्वेक्शन, द रीजन विटनेसेस हेवी रेनफॉल। मैंने क्या बताया? मैंने कहा इधर से एयर आ रही है, इधर से एक एयर आ रही है, इधर से एयर आ रही है, और यहां पे 5 डिग्री क्या है? 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इधर से एयर, इधर से एयर। ये जब तक यहां पे आके, अब मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं, जब तक यहां पर आके हिट करती, उससे पहले ही ये गर्म हो जाती हैं। उससे पहले ही ये क्या होती है? इक्वेटर में इतना गर्म है कि उससे पहले ही आपका वार्म हो जाती हैं, और वार्म होके वहीं से ऊपर उठ जाती हैं। तो आई एम लाइक स्टैंडिंग, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेड विंड्स टू कम टू मी, है ना। एंड ट्रेड विंड्स कह रही है नहीं भैया रहने दो, मैं पहले ही ऊपर उठ जाती हूं। तो वो आया ऐसे आके ऊपर उठ गए, आपका ऊपर की तरफ उठ गए, ठीक है। तो आई एम लाइक स्टैंडिंग, आई एम वेटिंग। तो यहां पे कुछ एयर आ ही नहीं रही है, एयर 5 डिग्री नॉर्थ पे ऊपर उठ जा रही है, 5 डिग्री साउथ पे ऊपर उठ जा रही है। तो ये जो रीजन है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, ये बहुत काम रीजन है। दिस इज वेरी काम रीजन, ये बहुत काम रीजन है। तो ये क्योंकि काम रीजन है, दिस काम रीजन is known as doldrums. क्लियर है बात? यहां पे इज इट क्लियर? बताइए मुझे, अब समझ में आई? बेटा कन्वेक्शन वाला हमने तो इतनी बार बात करी है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है? आपने टेम्परेचर वाला चैप्टर नहीं देखा बेटा, प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप टेम्परेचर वाला चैप्टर देखिए। मैंने कन्वेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि व्हाट इज कन्वेक्शन, कैसे एयर ऊपर उठती है। ये जो एयर ऊपर उठ रही है ना, दिस इज लाइक कन्वेक्टिव एयर। ये ऊपर जो उठ रही है इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एयर, दिस इज कन्वेक्शन। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये क्या है? ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन देखो ध्यान से, दिस रीजन इज योर डोल्ड्रम। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज डोल्ड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ जो है, इसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं, जहां पे विंड्स आपकी नहीं आती हैं, जहां पे विंड्स आपकी नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे लेते हैं, अब आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड वी विल डू नाउ, दिस इज योर
ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो है आपका 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में होता है इन बोथ दी हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, लिखते रहो पहले, दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। थर्मल टेम्परेचर के यहां पे कुछ नहीं है, दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। It is developed because of the subsidence of air। एयर आपकी नीचे बैठ रही है, नीचे गिर रही है, सबसाइड कर रही है, उसकी वजह से हाई प्रेशर बन रहा है। सिंपल सी बात है, एयर नीचे गिर रही है, लेकिन ये सबसीडेंस क्यों हो रहा है? तो subsidence of air takes place because of the subsidence of air takes place because of the rotational effect of the earth, that is कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, एयर आपका सबसाइड कर रही है, एयर आपकी क्या कर रही है, सिंक कर रही है ना। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने यहां बताया कि सपोज दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 35 डिग्री है। इधर चले जाओगे तो यू हैव इक्वेटर, इधर आ जाओगे यू हैव 60 डिग्री। इधर यहां पे सरफेस पे लो प्रेशर है, इधर यहां सरफेस पे लो प्रेशर है। दो चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और यहां पे एयर जो है, यहां से एयर आपकी नीचे उतर रही है, यहां से एयर नीचे उतर रही है 30-35 डिग्री पे। एयर इससे पहले पूरी नीचे उतर पाती, ये इतनी गर्म हो जाती है कि ये गर्म होकर हल्की होती है, और प्लस यहां पे इतना ज्यादा हाई प्रेशर बना होता है, यहां पे इतना ज्यादा। भाई तुम सोचो, किसी चीज को तुम दबा रहे हो, यहां पे आपकी थोड़ी बहुत एयर होगी, ये थोड़ी बहुत एयर है ना, बहुत ज्यादा तो एयर है नहीं, बहुत थोड़ी बहुत एयर है, और ये एयर जो है, इस एयर को आप दबा रहे हैं, इस एयर को दबा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हाई प्रेशर होगा। यहां इतना हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां इतना हाई प्रेशर हो जाएगा कि ये जो आपकी एयर है, ये लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सरफेस इटसेल्फ, ये आपकी एयर क्या है, ये एयर इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ हिट कर जाएंगी, ये आपके लो प्रेशर की तरफ हिट कर जाएंगी, ये लो प्रेशर की एयर आप जो है मूव कर जाएंगी, और सरफेस पे हिट नहीं करेंगी। जहां पे हाई प्रेशर बना हुआ है वहां हिट नहीं करेंगी, ये आके एयर जो है वो आके इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। किधर अट्रैक्ट हो जा रही है, लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है। और इस वजह से यहां पर भी अगर तुम खड़े हो, यहां पे भी तुम खड़े हो, तो तुम्हें यहां पे एयर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। एंड दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज ऑल्सो अ काम रीजन, दिस इज ऑल्सो अ काम रीजन। यहां पे यू हैव फीबल विंड्स, फीबल मतलब होता है बहुत वीक विंड्स, फीबल विंड्स मतलब, या कह लो वीक विंड्स। यहां पे यू हैव वीक विंड्स, यहां पे क्या है, बहुत वीक विंड्स है, यहां पे आपकी विंड्स ज्यादा ही नहीं, यहां पे आपका वीक विंड्स है, ठीक है ना, यहां पे वीक विंड्स है। प्रियंका यादव क्या हुआ, ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपकी वीक विंड्स है। तो इस वाले जोन में भी 30 से लेके 35 डिग्री वाले जोन में भी आपका विंड नहीं है, इट इज लाइक डोल्ड्रम, इट इज वेरी वेरी काम। बस फर्क क्या है डोल्ड्रम और यहां पे जो ये लैटिट्यूड है ना, फर्क ये है, एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह हाई प्रेशर है, और दूसरी जगह लो प्रेशर है। यहां पे लो प्रेशर, एयर ऊपर जा रही है, यहां एयर जो है ये नीचे आ रही है। एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह आपका लो प्रेशर है।
फर्क यही है, फर्क यही मेन है डिफरेंस कि एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह आपका लो प्रेशर है। जो ट्रेडर्स हमारे हुआ करते थे, ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स, ये बहुत यूज करते थे इन विंड्स का। पहले जो होती थी बोट्स, पहले जो बोट्स होती थी कैसी होती थी? बोट्स वर लाइक दिस। जो बोट्स होते थे वो इस तरीके से, आपके बहुत सारे क्लोथ्स, कपड़े होते थे, इस तरीके से उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती थी। वो डायरेक्शन चेंज करते थे हम लोग, पर्दा वर्दा इधर उधर लाते थे, तब आपकी बोट चलती थी। तो इस टाइप की बोट्स होती थी, है ना, जो कि मोटर पे नहीं चलती थी, जो कि मोटर पे नहीं चलती थी, आजकल के जमाने की मोटर वाली नहीं थी। तो यहां पे क्या है, यहां पे कभी कभी ऐसा होता था, जो ट्रेडर्स थे, अब ट्रेडर्स जब चलते थे तो ट्रेडर्स अपने खुद अच्छे खासे अपने नंबर्स होते थे उनके ट्रेडर्स के, वो भी अपने 20-25 लोग होते थे। उनके साथ वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आते थे, है ना, लाइक कुछ ज्वेलरीज लेके आते थे, कुछ आपके ग्रेनरीज लेके आते थे, अलग अलग चीजें लेके वो लोग चलते थे, ट्रेड करते थे जिसको। और साथ में अपने हॉर्सेस भी लेके आते थे, हॉर्सेस, घोड़े भी लेके आते थे। घोड़े क्यों लेके आते थे भाई? कहीं उतरेंगे, किसी कोस्ट पे उतरेंगे, शिप लगाएंगे, घोड़े बैठेंगे, सामान ला देंगे, ट्रेड करने निकल पड़ेंगे। तो हमारे लिए इजी एक ट्रांसपोर्ट बना रहता था उनके लिए। तो वो लोग आपने क्या करते थे, घोड़े भी लेके आते थे। अब कभी कभी क्या होता था, कभी कभी ये 35 से लेके 30 वाले जो आपका लैटिट्यूड है, जहां पे आपका काम रीजन है, इस लैटिट्यूड में उनकी शिप फंस जाती थी। अब शिप क्या होती थी, बहुत भारी होती थी, फिर हवा यहां पर है नहीं, फिर तुम चाहे जितने भी तुम्हारा क्लॉथ को, वो जो तुम्हारे बने होते थे पूरे कर्टन्स, उनको तुम हिला लो, कुछ भी कर लो, शिप आगे नहीं बढ़ती थी। शिप तभी आगे बढ़ सकती थी जब आपकी बोट हल्की हो जाए, जब आपकी बोट लाइट हो जाए, तभी आपकी शिप आगे बढ़ सकती थी। तो उस समय के जो ट्रेडर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो आपके बोट्स होते थे, बोट्स के जो हॉर्सेस होते थे, उन हॉर्सेस को हल्का कर देते थे। मतलब उनको कहते थे जाओ बेटा, जम कर जाओ सी में, है ना, तुम्हें तैर के जाना है। तो बेचारे वो हॉर्सेस जो होते थे, वो हॉर्सेस आपके निपट जाते थे, हॉर्सेस आपके खत्म हो जाते थे। और इसी वजह से इस वाले जोन को जो बोला यूरोपियंस ने और अलग अलग लोगों ने, इनको बोलने लगे वो हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये जो आपका है, जैसे वहां आपने देखा था उसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं, वैसे ही यहां पे हम इसको बोलते हैं क्या, हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड भी डोल्ड्रम जैसा है, बट बस फर्क यह है, इट इज अ हाई प्रेशर रीजन, इट इज अ हाई प्रेशर रीजन, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई लग रहा है यहां पर। इट इज अ हाई प्रेशर रीजन, बट इट इज अ हाई प्रेशर रीजन बट हैज फीबल विंड्स, फीबल विंड्स है यहां पे आपकी क्या है, फीबल विंड्स है। वही तो बेचारे हॉर्सेस की क्या गलती है। अनमोल, ट्रेड विंड फॉर्मेशन का बेटा, ट्रेड विंड फॉर्मेशन का रूल तो हम लोग ने नहीं पढ़ा है अभी, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। बट इट इज हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है ट्रेड विंड्स। याशिका ऐसा है याशिका कि हमेशा नहीं फंसते थे बेटा, हमेशा नहीं फंसते थे वहां पे, कभी कभी फंस जाते थे। वो एक्चुअली इतना आइडिया नहीं होता ना कि कौन से हम कहां जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है आप मिडिल ऑफ द सी में फंस जाते हैं जाके, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था उनके लिए। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने आपको बात बता दी। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर बेटा मैं बोल रहा हूं यहां पे, अब लैटिट्यूड को ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो मुझे लगता है 30 डिग्री लैटिट्यूड ट्रॉपिक्स के बहुत पास में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बहुत पास में है। इसका मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड पे भी इंसोलेशन, जो हमारी सनरेज होंगी, वो बहुत ज्यादा स्लैंटिंग नहीं होगी। भाई हम लोग भी तो वही 30-30 में रहते हैं, 30-32, लखनऊ वाला रीजन जो है, ये वाला है ना, और हम लोग तो अच्छी खासी गर्मी लगती है, बढ़िया गर्मी लगती है ना, बढ़िया एकदम सन हमारे ऊपर पड़ता है, बहुत ज्यादा एंगल तो स्लैंटिंग होता नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो ये आता ही आता है, ऐसे ही नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। तो ये वाला जो रीजन है 30 से लेके 35 वाला, यहां पे आपका जो इंसोलेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या है, कुछ कंडीशंस देखिए, यहां पे कुछ कंडीशंस नोट करो। कंडीशंस क्या है, पहली चीज तो ये हमारा जो जोन है, 30 से लेके 35 वाला, ठीक है ना, यहां पे कैसा प्रेशर है, तो आप बोलेंगे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर का मतलब होता है, क्या हाई प्रेशर में जब एयर नीचे आ रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कभी भी क्या क्लाउड फॉर्म होंगे, कभी फॉर्म नहीं होंगे, अगर आपको याद होगा, क्योंकि एयर नीचे आ रही है तो एयर स्प्रेड करेगी, एयर नीचे आ रही है तो एयर क्या होगी, स्प्रेड करेगी, गर्म हो जाएगी। मैंने बताया था एडियाबैटिक हीटिंग, एयर नीचे जब आती है तो एयर क्या होती है, ठंडी होती है, नीचे आते आते गर्म हो जाती है।
ठंडी होती है, नीचे आते आते गर्म हो जाती है। इस तरीके से छोटी है, बड़ी होती है, और अपने आसपास की क्या करती है, मॉइस्चर को कैप्चर कर लेती है, मॉइस्चर को कैप्चर कर लेती है ना, मॉइस्चर को वो क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, एंड एयर को ड्राई कर देती है। तो सबसे पहली चीज तो हाई प्रेशर यहां पर है, तो यहां पे यू विल हैव पहली चीज तो क्लाउडलेस स्काई। यहां पे कैसे स्काई होंगे, क्लाउडलेस स्काई होंगे। दूसरी चीज यहां पे क्योंकि क्लाउडलेस स्काई है तो एयर विल बी ड्राई, जब बारिश ही नहीं हो रही है, व्हेन देयर इज नो प्रेसिपिटेशन, या कह सकते हो लेस प्रेसिपिटेशन, व्हेन देयर इज क्लाउडलेस स्काई, तो बारिश बहुत कम होगी, कभी कभी क्लाउड्स बनेंगे, रेयर कंडीशन होगी। हम लोग देखेंगे कब, जब हम लोग थंडर स्टॉर्म पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो यहां पे एयर विल बी वेरी ड्राई, एयर विल बी ड्राई। एयर आपका क्लाउडलेस स्काई है भाई, बादल बन नहीं रहे तो बारिश हो नहीं रही, बारिश नहीं हो रही तो एयर ड्राई है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो आपका 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड है ना, यहां पे हाई प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ यहां पे क्योंकि क्लाउडलेस स्काई है, हाई प्रेशर बना हुआ है, क्लाउडलेस स्काई है, तो जो आपका सनलाइट है, सनलाइट वो बहुत ज्यादा स्लैंटिंग नहीं होता है, ठीक है ना। सिंस सनलाइट इज नॉट वेरी स्लैंटिंग, इट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, इट इज वेरी स्ट्रेट, ठीक है ना। सिंस द सोलर रेडिएशन, या रेडिएशन, सोलर रेडिएशन इज नॉट वेरी स्लैंटिंग, therefore solar insolation is high। इसका मतलब यहां पे सोलर इंसोलेशन तुम्हारा हाई है, इसका मतलब यहां पे तुम्हारा सोलर इंसोलेशन हाई है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका सोलर इंसोलेशन जो है वो बड़ा हाई है, वो बहुत ज्यादा है आपका सोलर इंसोलेशन। और क्योंकि सोलर इंसुलेशन आपका बहुत ज्यादा है, यहां पर क्योंकि सोलर इंसुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां पे टेम्परेचर वुड ऑल्सो बी हाई, टेम्परेचर वुड बी हाई, टेम्परेचर यहां पे हाई होगा आपका। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, कि सर अगर टेम्परेचर हाई होगा, हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो एयर गर्म होगी। अगर टेम्परेचर हाई है आपका तो एयर विल बी वार्मर, एयर आपकी वार्मर होंगी। और अगर एयर वार्मर होंगी तो हमने पढ़ रखा है कि एयर वार्म जब होंगी तो एयर ऊपर उठ जानी चाहिए और बारिश कर देनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ा है भाई। एयर गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, और अगर लाइट है तो एयर आपका ग्रेविटी उस पर पुल लगेगा नहीं, एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। एकदम सही पढ़ा है हमने, एकदम सही पढ़ा है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एयर इजिली राइज नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि आपका बारिश नहीं होगी, यहां पे बारिश होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम, साल में 2 बार 3 बार होगी, दैट्स इट, और बहुत छोटे समय के लिए। वो हम लोग देखेंगे वो कैसे होती है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मली यहां पर क्या होगी, एयर विल बी वार्मड बट इट विल नॉट राइज, बट it will not rise as the rotational effect of the earth, that is dynamic nature of earth। डायनेमिक नेचर ऑफ अर्थ, डायनेमिक नेचर मतलब कि अर्थ एक जगह पे टिका नहीं है, घूम रहा है, ठीक है ना। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ या डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ घूम रहा है, बिकॉज द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ विल सप्रेस द, या विल ओवरपावर द थर्मल इफेक्ट। यहां पे क्या हम बोल रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है और जिसकी वजह से वो एयर आपकी नीचे गिर रही थी, कोरियोलिस फोर्स आपका चल रहा है, आपकी एयर नीचे गिर रही है, वो ओवर पावर कर देगा हमारे टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट को। तो हमारी एयर गर्म है, इट इज लाइक एयर गर्म है, एयर ऊपर उठना चाह रही है लेकिन एयर को दबा दिया जा रहा है। एयर हमारी गर्म है, एयर ऊपर उठना चाह रही है लेकिन एयर को दबा दिया जा रहा है।
ऐसी कंडीशन में तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा यहां पे हीटिंग होगी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा? यहां पे हम क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं लग रही? तुम लोग देख के बताओ, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं? सपोज दिस इज लाइक योर एटमॉस्फेयर, ये हमारा पिस्टन है, एटमॉस्फेयर है, और ये हमारी एयर है, एंड दीज आर योर वार्मर एयर्स। ये आपका वार्मर एयर है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वार्मर एयर। नॉर्मल ये आपका वार्मर एयर है ना, दिस इज लाइक वार्मर एयर। अब ऐसा कर दिया जा रहा है यहां पे, एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ऐसा हो जा रहा है, अर्थ का रोटेशन जो है, अर्थ का रोटेशन कुछ ऐसा कर दे रहा है, कैसा कि ये वार्मर एयर को उठने ही नहीं दे रहा है, इनफैक्ट और दबा दे रहा है नीचे। और क्या कर रहा है? दबा दे रहा है नीचे, अर्थ का रोटेशन हमारा दबा दे रहा है। तो ये जो हमारे एयर थी, ये एयर जो हमारी थी एटमॉस्फेयर की, ये बहुत पास पास आ जाएंगी, ये बहुत पास पास आ जाएंगी, इट विल बी वेरी क्लोज, गैसेस आपकी बहुत क्लोज हो जाएंगी। एयर में यहां पे एयर बहुत पास आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा यहां पे, और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे हीट भी जनरेट बहुत ज्यादा होगी, हीट जनरेशन विल बी वेरी हाई, हीट जनरेशन भी बेटा हाई होगा यहां पे। ऑब्वियसली बात है, रगड़ रही होंगी एयर आपस में, ठीक है, और उसकी वजह से क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर वुड बी वेरी हाई एज वेल, वुड बी वेरी हाई, टेम्परेचर वुड बिकम वेरी हाई, कह सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, एक तो वैसे ही गर्म हो रहा है, एक तो वैसे ही गर्म हो रहा है, ऊपर से जो हमारा अर्थ जो घूम रहा है, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो एयर वो नीचे आ रही थी, वो एयर ऊपर उठने ही नहीं दे रही है एयर को। वो जो आपकी नीचे एयर आ रही है, सिंकिंग एयर जो हमारी है, ये सिंकिंग एयर हमारी इतनी स्ट्रांग है कि यहां से अगर एयर ऊपर उठना चाहे भी तो वो उठने देंगी ही नहीं। ये जो हमारी सिंकिंग एयर है, ये इतनी स्ट्रांग है कि ये जल्दी आसानी से एयर को राइज करने देंगी ही नहीं। इट इज लाइक वो नीचे की तरफ दबा रही है उसको। तो हमारी अगर ये वार्म एयर है, दिस इज लाइक वार्म एयर, ये वार्म एयर और ज्यादा क्या हो जाएंगी, दबा दी जाएंगी। तो वार्म एयर जितना ज्यादा दबेंगी, सोचो वैसे ही गर्म है और नीचे दबा दी गई, तो गैसेज आपस में क्या करेंगी, गैसेज आपस में यहां पर क्या होगा, गैसेज आपस में यहां पर टकराएंगी, और टकराने के बाद देयर विल बी कोलिजन, एंड कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन से देयर विल बी फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन हीट जनरेशन वुड बी वेरी हाई, एंड हीट जनरेशन क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए भाई साहब यहां टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, जो आपके 30 डिग्री के आसपास रीजन्स हो गए, यहां पे आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि यहां पे सिंकिंग ऑफ एयर हो रही है, और यहां पे इंसोलेशन भी ज्यादा है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिंस दी सोलर रेडिएशन इज नॉट वेरी स्लैंटिंग, सोलर इंसोलेशन इज हाई। सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपका सोलर हमारा इंसोलेशन है, सोलर इंसोलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज यहां पे टेम्परेचर वुड बिकम हाई, क्योंकि इंसोलेशन ज्यादा पड़ रहा है। तो एयर वार्म है, बट इट कैन नॉट राइज, एयर विल नॉट राइज एज द रोटेशनल इफेक्ट, एज द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ विल प्रोड्यूस कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहां पे क्या होगा, एयर नीचे जाएगी, और जो हमारी गर्म एयर ऊपर उठ नहीं पा रही है, वो गर्म एयर को दबा देगी, और ज्यादा दबा देगी यहां पे और ज्यादा, तो फ्रिक्शन और ज्यादा होगा, हीट जनरेशन और ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, अगर इतना टेम्परेचर यहां बेटा हाई हो रहा है, अगर यहां पे इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 30 डिग्री के आसपास आपको हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, एंड नॉट एट इक्वेटर। वी कैन से इट क्लियरली कि हमारे पास अब क्लियर एक्सप्लेनेशन इसका है। वी कैन क्लियरली सी दिस दैट द इक्वेटर इज नॉट वेरी हॉट, इट इज योर 30 डिग्री लैटिट्यूड which will experience maximum टेम्परेचर। इसीलिए तुम देखो लिबिया, पाकिस्तान, इधर वाले रीजन देखोगे जहां पे ये 30 डिग्री वाला है रीजन, यहां पे आपको पहली चीज तो क्या मिलेंगे, डेजर्ट। डोंट यू थिंक कि ये वाले जो रीजन्स हैं, ये वाली जो कंडीशन हमने देखी, ये हमारी कंडीशन डेजर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, खासकर हॉट डेजर्ट के लिए। ये हॉट डेजर्ट के लिए परफेक्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल हॉट डेजर्ट के लिए ये आपका जो है एकदम मेन चीज हो गई। तो यहां पे हम कह सकते हैं जितने भी डेजर्ट हैं तुम्हें, ठीक है ना, जितने भी आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, ऑल ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स
will lie near this belt only. तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादातर जो आपको मिलेंगे ना डेजर्ट, वो डेजर्ट कहां मिलेंगे आपको? ज्यादा डेजर्ट आपको 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 32 डिग्री इन लैटिट्यूड्स के बीच में मिलेंगे. कौन से? वार्म डेजर्ट्स, सारे वार्म डेजर्ट. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, लेट मी मेक दिस क्विक डायग्राम फॉर यू गाइस. मैप बना लेते हैं हम लोग जल्दी से एक. आप लोग में से कोई प्रयागराज में रहता है? प्रयागराज में आप लोग में कोई प्रयागराज में रहता है? प्रयागराज में अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो रीजन है, लेट्स से नो अंडरस्टैंड दिस रीजन. ये जो आपका रीजन है इधर, ये जो रीजन है इधर, इट इज लाइक योर ट्रॉपिकल रीजन्स. ये आपके कौन से हैं? ये ट्रॉपिक्स हैं. दीज आर बेसिकली योर, दिस इज लाइक योर ट्रॉपिकल रीजन. और इन्हीं ट्रॉपिकल रीजन्स में दिस इज योर लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर. अब अगर हम लोग डेजर्ट देखेंगे, है ना, वर्ल्ड मैप हो जाएगा यार. धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, उल्टा सीधा थोड़ा बहुत तो बना ही लोगे. ऑस्ट्रेलिया जैसा लगे, है ना, उदबिलाव के शेप का ना हो, है ना, ऐसा ना लगे कि तुमने कुछ अलग ही बना दिया है. ठीक है. प्रयागराज जितने लोग हैं, आप लोग से मेरी मुलाकात होगी 11 नवंबर को. अगर आप लोग मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं 11 नवंबर को. 11 नवंबर से मेरी क्लासेस वहां पे लगेंगी. तो प्रयागराज में आप लोग जितने लोग हैं, ऑफलाइन सेंटर में, पीडब्ल्यू का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे हमसे मिलने आ सकते हैं. कुछ भी डाउट है तो वहां पूछ सकते हैं. अब यहां पे हम लोग देखेंगे दिस जोन, यहां पे आपके कुछ डेजर्ट है. ये आपका यूएसए और मैक्सिको वाला एरिया है. यूएसए मैक्सिको. यूएसए में एक डेजर्ट का जोन है, दैट इज योर एरिजोना डेजर्ट. ये यूएसए में है. यू हैव सोनोरन डेजर्ट. यूएसए में यू हैव मोहावे, लिखते मोजावे हैं बट इट इज मोहावे, यूएसए में है. मैक्सिको में यू हैव चिहुआ हुआ. ठीक है. मैक्सिको में देयर इज चिहुआ हुआ. मैक्सिको में क्या हुआ? तो मैक्सिको में चिहुआ हुआ डेजर्ट हुआ. ठीक है. चिहुआ हुआ डेजर्ट मैक्सिको में है. ये मोजावे, सोनोरन, योर आपके यूएसए में है. यहां पे यू हैव वेरी फेमस आटाकामा. दिस इज व्हाट? दिस इज आटाकामा. आटाकामा डेजर्ट. आटाकामा डेजर्ट है. कहां पे है? एक कंट्री है चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली. आटाकामा जो है, दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. यह हमें मेरे स्कूल डेज की याद दिलाता है आटाकामा. मैं जब भी आटाकामा सुनता मुझे अपनी स्कूल डेज की याद आती है. हमारा जिस स्कूल से मैं पढ़ा था 12th तक, 10+2 तक, वो पूरा का पूरा बॉयज कॉलेज था. तो आटाकामा की याद आती है. ड्राइएस्ट डेजर्ट था. ठीक है. तो आटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट है. यहां पे आ जाओगे तो यहां पे तुम्हारा है, यू हैव नामिब डेजर्ट, नामिबिया में है.
और अंगोला में है, नामीबिया एंड अंगोला में है, अंगोला का कुछ पार्ट है, नामिब डेजर्ट। यहां पे एक आपका बुशवेल्ड है, देयर इज अ बुशवेल्ड, दैट बुशवेल्ड इज योर कालाहारी बुशवेल्ड, इसको डेजर्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना, बुशवेल्ड है यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट। एंड ये आपका है बोत्सवाना, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका है ना, ये वाले रीजन्स में है आपका यहाँ पर, ठीक है। यस यस, चिहुआ वाज अ डॉग ब्रीड आल्सो, यस। तो यहाँ पे ये आपके डेजर्ट्स हैं। फिर इधर आ जाओगे तो यू हैव सहारा ही है यहाँ पर, तो है ना, अब 12 कंट्रीज में फैला हुआ है सहारा। सहारा इज वेरी ह्यूज, सबसे बड़ा ये आपका सबसे बड़ा क्या है, वार्म डेजर्ट है। दिस इज दी लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट। और नीचे अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है। अंटार्कटिका ठंडा है लेकिन सबसे बड़ा है। यहां पे आ जाओगे, इधर आ जाओगे अफ्रीका में, सॉरी अरब में, तो अरब में यू हैव रूबल खली। अरब में एक है रूबल खली, अरब में एक है आपका अल नफूद। अल नफूद, ये दोनों जो है अरब में है। दोनों कहां पे, अरब में, यहां पे अरेबियन डेजर्ट्स हैं, रूबल खली, अल नफूद, ये सब उसी जोन पे पड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे यू हैव ईरान, यहां पे यू हैव ईरान में देयर इज दस्ते कबीर, देयर इज दस्ते लुट, ये सब ईरान में है, ये ईरान में है। यहां इंडिया में आ जाओगे, यू हैव थार, इंडिया में थार है ना। ऑस्ट्रेलिया में यहां आ जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में यहां पे बहुत सारे डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में यहां पे बहुत सारे डेजर्ट है। यहां पे है ग्रेट सैंडी, यहां पे है विक्टोरिया, यहां पे है गिब्सन, यहां पे है सिम्सन, यहां पे है तनामी, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सब आपके इसी के पास है। तब आप देखेंगे तो हाई प्रेशर बेल्ट पे पड़ रहे हैं, सारे के सारे हाई प्रेशर बेल्ट में पड़ रहे हैं। याद करना भी है और बनाना भी है। नहीं शीतल, फिर दिक्कत कहां हो गई कि 12th तक तो जो होता आदमी बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, तो 12th तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है ना, और एनआईटी भोपाल में भी हो गया था मेरा, एमएनआईटी इलाहाबाद में भी हो गया था एडमिशन, लेकिन हमने पता नहीं क्यों नहीं लिया। हमें लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग अब फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़नी है, मैं बॉम्बे चला गया पढ़ने के लिए, और वहां पे मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इट इज लाइक कोई रेगिस्तान से आदमी आ रहा है, तो उसके लिए तो इतना सारा सब कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट, समझ ही नहीं आया वहां पे कुछ कहानी क्या है, तो वहां पे मामला गड़बड़ हो गया। तो ये जो है, ये याद रखो, डेजर्ट वाली कंडीशन हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में ये ज्यादा वो करती है। क्लियर है बात यहां पे? इज इट क्लियर? ये बनाओ जल्दी से, ये जल्दी से बना लो और लिखो डन। ये सारे नाम होने चाहिए, रूबल खली, अल नफूद, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्सन, तनामी, दस्ते कबीर, दस्ते लुट, एरिजोना, सोनोरन, है ना, ये सब लिखो। फैक्ट ही फैक्ट है, फैक्ट ही फैक्ट। फैक्ट्स भी याद होने जरूरी हैं, फैक्ट्स भी याद होने जरूरी हैं। सिम्सन के बाद है तनामी, सिम्सन के बाद इट इज तनामी, तनामी। और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। यहां इजिप्ट पे आओगे तो डिफरेंट यहां पर भी दिखते हैं, वो सहारा का एक्सटेंशन ही है। हो गया सबका? हर्ष पटना, यार पटना आना तो था, बट पटना शायद अब मुझे लग रहा है दिसंबर में ही आ पाऊंगा। पटना वैसे तो पहले बीच में बहुत आ रहा था, है ना। नहीं, उमा एक्टिंग स्टार्ट करते भी तो करियर बहुत लंबा ना होता, या तो डैनी की तरह विलन बन सकते थे, या तो किसी चाइनीज का कोई रोल होता, या नेपाली का कोई रोल होता, ओ शाबजी, तो शाबजी वाला रोल कर लेते शायद, है ना, और कुछ तो रोल मिलता नहीं। तो इसलिए हमने कहा यार एक्टिंग है नहीं सही, एक्टिंग में फ्यूचर है नहीं सेफ। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब आखिरी हम लोग प्रेशर बेल्ट देखते हैं।
आखिरी प्रेशर बेल्ट हमारा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में कुछ है ही नहीं दम। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है? इट इज अराउंड दी पोल्स। इट इज actually not a belt but a region of high pressure। रीजन का मतलब यह है कि यार पोल्स एकदम हमारे सर की तरह है। सर तुम यहां बेल्ट बांध सकते हो, है ना, यहां तो ही ना बेल्ट बांध सकते हो, तो यहां तो एक रीजन ही आएगा आपका, रीजन। यहां पोल्स में रीजन आएगा तो इट इज लाइक अ कैप, ठीक है। तो वो एक बेल्ट नहीं है, रीजन है, ठीक है। दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड। दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड। दिस इज व्हाट? दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड, है ना। अवनी आप मेरी प्रॉब्लम तो सुनिए सर। क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी, बताओ। सर गोरखपुर कब आएंगे? जब बीवी बोलेगी तब। क्या प्रॉब्लम है भाई? सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है? अभी आएंगे उस पर, परेशान मत हो। अवनी क्या प्रॉब्लम है, उसी में लिख देती प्रॉब्लम भी तो आसान हो जाती हमारे लिए पढ़ना। क्योंकि कमेंट निकल जाता है। थर्मली इंड्यूस्ड, दिस इज व्हाट? दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड। ये आपका थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है ना। और ये क्या है यहां पे? इट इज डेवलप्ड, अरे यार एक तो हम प्रेशर बेल्ट बताना ही भूल गए। लो प्रेशर बेल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलो अच्छा, इसको लिख लो पहले। इट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर। एक तो हम प्रेशर बेल्ट बताना ही भूल गए, वो वाला प्रेशर बेल्ट इससे पहले आना चाहिए था। खैर कोई सीक्वेंस जैसी ये चीज नहीं है, बट प्रेशर बेल्ट तो एक बताने भूले। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसको लिख लो पहले ऊपर वाला। हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट मी फॉर डाउट्स? आप डाउट्स जो हैं, डाउट्स बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे सोशल मीडिया में, एंड देन वी कैन सॉल्व योर डाउट्स। सब पोलर बेल्ट पे आ गए, सब पोलर बेल्ट पे आ गए। अब सब पोलर बेल्ट जो है, इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ये जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड because of the it is formed because of the convergence of cold polar easterlies and warm westerlies। The warm air mass is pushed upwards by the is pushed upwards by the cold polar easterlies। As a result, low pressure is developed at the सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर बेल्ट, ये हो गया तुम्हारा प्रेशर बेल्ट।
कोई टेंशन नहीं है, हमसे पूछ लेना, ठीक है ना, हमसे पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, मुझसे पूछ लेना, डोंट वरी, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, है ना, कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। और 360 यार हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम है, हम केवल कैमरे के आगे आते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं, उसके बाद तुम्हारी पीपीटी वीटी सेंड कर देते हैं, ये सब मिल जाता है तुम लोग को, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है ना, हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप हमें बताएंगे तो हम वो बता देंगे, आप हमसे वैसे सेपरेटली पूछ लेंगे आप, ठीक है, तो मैं आपको कांटेक्ट आप मुझे कर लीजिए। बहुत लोग, बहुत बच्चे कांटेक्ट करते हैं, इधर में थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था, अब मैं कल से कंपैरेटिवली बहुत फ्री हूं, कल से मैं कंपैरेटिवली बहुत फ्री हूं, तो अब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बातें कर लूंगा। सर ऑप्शनल पढ़ना है बट आपसे, तो ऑप्शनल हम ही से पढ़ो, हम ही पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू में ऑप्शनल, और कौन पढ़ा रहा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जीएस कई पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शनल हम ही पढ़ा रहे हैं, हमेशा से हम ही पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग सिंस February 2023, ठीक है, तो ऑप्शनल हम ही पढ़ाएंगे। हाँ आज इतना ही पढ़ाएंगे, आज इतना ही पढ़ाएंगे, दिस इज डन, आज इतना ही पढ़ाएंगे, संडे तुम लोग प्रेशर ना लो, लोड ना लो, ये हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है, ये हम लोगों ने काम कर लिया है, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, और कल से मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कल से बेटा थोड़ी क्लासेस लंबी होंगी, क्योंकि अगर आपका कोर्स एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ही मुझसे बोलेंगे सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, और कोर्स हम जल्दी जल्दी कंप्लीट भी नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा कोर्स आप पढ़ें, ऐसे आपके नोट्स हो कि जिससे आप जो है अगर आपका प्रीलिम्स हो तो प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चन वहीं से आ जाएं, और आप मेंस देने जाए तो मेंस में आप सारे आंसर लिख पाएं, ठीक है ना, ऐसा अप्रोच होना चाहिए, और उसी को आप बार बार पढ़ेंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपका कमांड हो जाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, तो कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।